छपरा में दो गुटों में बटा हुआ है राजद और इसी का कारण रोहिणी आचार्य को हार का खमियाजा भुगतना पड़ा। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कटाई और छटाई शायद हो सकता है मढ़ौरा से स्टार्ट हो या हो सकता है अमनौर से स्टार्ट हो सकता है परसा से भी कटाई छटाई की स्टार्ट हो जा सकती है। रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराना है। उसी समय लालू प्रसाद यादव मंच पे मौजूद थे, सुनील राय भी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष जितेंद्र राय भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। सत्येंद्र यादव माले के विधायक वो भी मौजूद थे, श्रीकांत यादव भी मौजूद थे। वहाँ के तमाम ऐसे नेता थे जो कि मौजूद थे और सभी लोग अचक्के देखने लगे आखिर क्या बोल गए। अगर किसी के मंसूबे हो घर में ही अपने जो कटाई और छटाई की रोहिणी आचार्य बात कर रही है, वही रोहिणी आचार्य की उनके बिना मंच पर जाए हुए चढ़ती नहीं थी। वही अपने मामा से ज़्यादा उस मामा को प्यार करने वाली रोहिणी आचार्य। तो ये कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य का हार का कारण इन तमाम बड़े नेताओं को लेना होगा। और रोहिणी आचार्य अपनों के कारण हारी है, गैरों के कारण रोहिणी आचार्य नहीं हारी है। बिहार के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है, रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव हार गई है। हारने का पीछे का वजह क्या है, आखिर रोहिणी आचार्य इतना कम मार्जिन से कैसे चुनाव हार गई? क्योंकि कहा जाता था कि वो हॉट सीट है और वहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाएगी। लेकिन वहाँ पे कुछ नेता और जो राजद के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्या वजह रही होगी हारने का, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र यादव, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य क्यों हारी चुनाव। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद शिबू, जो आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का और खासकर सारण की हार के चर्चा में मुझे शामिल किया है। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई और बहुत कम मार्जिन जो रहा है, आंकड़ा मात्र 11,000 समथिंग रहा। तो क्या वजह रही कि इतने कम मार्जिन से चुनाव हार गई? क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाएगी। देखिए, जो रोहिणी आचार्य का जो हार का मार्जिन रहा है 13,100 कुछ 61 वोटों का हार का मार्जिन रहा है। हार का चर्चा तो होना ही है। कहा जाता है ना कि मेरे जीत से ज़्यादा तुम्हारे जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार रोहिणी आचार्य के भी हार के चर्चे हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। छपरा में कई ऐसे राजद के नेता हैं जो अपने आप को लिख रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। आप कई पोस्ट देखेंगे कि स्थानीय नेता को वहाँ के कार्यकर्ता ही टारगेट कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? टारगेट करना तो ठीक है, मगर जब आज 2 घंटा पहले रोहिणी आचार्य ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसने जैसा किया है वो ऐसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। तो जो रोहिणी आचार्य ने 2 घंटे पहले एक पोस्ट किया, उससे बहुत चीज़ें समझ में आई कि अपनों ने ही दगा दिया है, अपनों ने घोपा है खंजर। ये रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट से दिख रहा है, जिसमें लिखा है जहरीली कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। शिबू, अच्छा, जो जहरीली कांटे हैं और उसका कटाई भी होगा, छटाई होगा, आखिर सारण के वैसा कौन सा नेता है? मान लीजिए कि 3 जगह से रोहिणी आचार्य मैंने लीड नहीं किया है, मढ़ौरा, अमनौर और छपरा। यहाँ से रोहिणी आचार्य हार गई है। मढ़ौरा से समथिंग 7,000 के समथिंग से हारी है, अमनौर से 3,300 और जब छपरा एंट्री करती है तो वहाँ पे 15,000 के समथिंग में चल जाता है। तो आखिर रोहिणी आचार्य जब भी वहाँ के स्थानीय जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से लीड करते हैं अच्छे खासे वोटों से, और रोहिणी आचार्य या फिर लालू फैमिली का जो लोग वहाँ लड़ते हैं चुनाव, तो आखिर वहाँ से डिमोरलाइज कैसे हो जाते हैं? देखिए, मढ़ौरा जो क्षेत्र है ना, हमने कटाई और छटाई की बात की। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कटाई और छटाई शायद हो सकता है मढ़ौरा से स्टार्ट हो या हो सकता है अमनौर से स्टार्ट हो सकता है परसा से भी कटाई छटाई की स्टार्ट हो जा सकती है। आप देखे होंगे कि आप चुनाव के पहले भी हमने कहा है, चुनाव से पहले ही कहा कि राजद छपरा में 2 गुटों में बटा हुआ है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ आता है कि राजद 2 गुटों में छपरा में बटा हुआ है। ये सब कोई जानता है कि 2 गुट कौन सा, मैं नाम नहीं लूँगा। छपरा में 2 गुटों में बटा हुआ है राजद और इसी का कारण रोहिणी आचार्य को हार का खमियाजा भुगतना पड़ा। अब 2 गुट यूं कहें तो आपसी
रंजीत से या आपसी वर्चस्व का है, या लालू परिवार में सबसे नज़दीकी होने का ये वर्चस्व हो सकता है। तो ये जब तक राजनीति जो वर्चस्व वाली ख़त्म नहीं होगी, जब तक रोहिणी आचार्य या लालू परिवार नहीं जीत सकता। आपको याद होगा कि 2014 में उसी विधानसभा की बात करेंगे, मढ़ौरा में जब राबड़ी देवी चुनाव लड़ती है तो उसी में बहुत बड़े मार्जिन से हारती है। 15 के विधानसभा में उसी विधानसभा से जब राजद के प्रत्याशी जीतते हैं तो काफ़ी अंतर होता है। 2019 में चंद्रिका प्रसाद यादव जब चुनाव लड़ते हैं राजद के टिकट से तो उसी मढ़ौरा से हार जाते हैं, और उसके बाद में 2020 में विधानसभा होता है तो उसी विधानसभा से वहाँ के विधायक राजद के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत जाते हैं। फिर आता है 2024 का खेल, इसमें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगती है और उन्होंने भी वहाँ से एक लंबा गच्चा खाया। अब नेताओं का तमाम सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया आने लगी है। 2 गुट में बटे हुए राजद के नेता और अपने एक गुट को छोड़कर दूसरे गुट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिब्बू, तब से लालू फैमिली वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तब से लेकर अभी तक, खास करके जब से राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही है 2014 में राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, वहाँ से हार गई। 2019 में पारसा के स्थानीय प्रतिनिधि रहे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय चुनाव लड़े, वो भी हार गए। 2024 में रोहिणी आचार्य यानी लालू फैमिली की सबसे लाडली बेटी चुनाव लड़ी, वो भी हार गई कहीं ना कहीं 11-12 हज़ार वोटों से, 13 हज़ार वोटों से हार गई। अब समझिए कि क्या लगता है कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक है या फिर पूर्व मंत्री है, उन लोगों का क्या डिमांड है? क्या लालू फैमिली को डिमोरलाइज करना है छपरा में? स्थितियाँ देखने को मिलती है जब लालू फैमिली वहाँ उतरता है चुनाव में, क्या वहाँ के नेता और जो मंत्री पूर्व मंत्री हैं उन लोगों का सीधा सीधी सफाया कर देना है कि लालू फैमिली यहाँ पे नहीं है चुनाव लड़ने? नहीं, देखिए ये वहाँ के नेताओं की ये सोच नहीं है, ये सोच है ही नहीं कि वहाँ के नेता ही चाहते हैं कि अपने रोहिणी आचार्य सारण की उम्मीदवार हो। मैं मांग करता हूँ, तमाम वो फेसबुक पर पोस्ट होगा कि वो तमाम सारण के नेताओं को बुलाया जाता है और 10 सेक्टर रोड में मीटिंग की जाती है और उनसे कहा जाता है, वो लोग बाहर निकलते हैं और रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार के तौर पर मांग करते हैं कि रोहिणी आचार्य को सारण का उम्मीदवार बनाया जाए। तो वो लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं? ऐसा वो उन्होंने नहीं किया। उनकी सोच ये नहीं है, उनकी सोच है कि हम बड़े तो हम बड़े, यानी हम राजनीति के कद्दावर नेता छपरा के लालू प्रसाद यादव कहें तो हमको कहें, इसकी लड़ाई है। और रोहिणी आचार्य अगर जीतती, शिबू मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, तो इसका क्रेडिट कौन लेते? वहाँ के जो कुछ नेता हैं, गिने चुने 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो अपने आप को क्रेडिट वहाँ से लेते। हार का कारण कौन लेगा? अभी हार का जिम्मेवारी किसी बड़े नेता ने नहीं लिया। जो छपरा के स्थानीय पूर्व नेता या जो भी नेता है वो हार का जिम्मेवारी नहीं लिए। क्रेडिट लेने के लिए तो आपने बात किया, तो हार का जिम्मेवारी कौन लेगा सिब्बू? अब हार का जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगा ये तो अभी तक कोई मैंने खुलासा सामने नहीं किया, लेकिन जो फेसबुक पर और जो यूट्यूब पर ट्रोल चल रहा है, कहीं ना कहीं 2 ही ऐसे नाम हैं जिसके लेकर के ट्रोल चल रहा है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। खास करके वो 2 आदमियों का नाम सामने आ रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। और तीसरा में है बिस्कुमान के जो चेयरमैन हैं, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है इसमें। तो ये 3 जो हम आपको पहले बताए थे नाम कि 3 नाम हो सकते हैं, यही 3 नाम अभी मैंने ट्रोल में चल रहा है। और क्या वजह है सिब्बू? एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। आपको याद होगा कि जब एक छपरा में मीटिंग चल रही थी, बड़ा मीटिंग था, और उस मीटिंग में फ्लो में सुनील सिंह एक बात बोलते हैं, भारी मतों वाला, जो आप मीडिया कवर कर रहे थे और हमारे सहयोगी लोग थे उस वीडियो को कवर किए थे, और उसके बाद में वो वर्ड क्या था कि वो सारे बयानबाजी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो नहीं पड़ गया? सिब्बू देखिए, जिस तरह से उस समय सुनील सिंह बयान वहाँ पे भाषण दे रहे थे, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराना है। उसी समय लालू प्रसाद यादव मंच पे मौजूद थे, सुनील राय भी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष जितेंद्र राय भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। सत्येंद्र यादव माले के विधायक वो भी मौजूद थे, श्रीकांत यादव भी मौजूद थे। वहाँ के तमाम ऐसे नेता थे जो कि मौजूद थे, और सभी लोग अचक्के देखने लगे आखिर क्या बोल गए।
सुनील सिंह, और उसके बाद से लेकर अभी तक सुनील सिंह को मंच पे नहीं बोलने का मौका दिया गया। और क्या वजह वही रहा होगा? देखिए, ये बातें जो सच्चाई है भाई, उन्होंने मंच पर, मैंने आपको इसीलिए आपसे पूछा कि उस कवरेज को, उस कार्यक्रम को आप लोग कवर कर रहे थे, मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, उस कार्यक्रम को आप लोगों ने नज़दीक से कवर किया है, तो कवर करने के दौरान तो आप लोगों ने सुना था, जब अगर किसी के मंसूबे हो, घर में ही अपने जो कटाई और छटाई की रोहिणी आचार्य बात कर रही है, वही रोहिणी आचार्य की उनके बिना मंच पर जाए हुए चढ़ती नहीं थी, वही अपने मामा से ज़्यादा उस मामा को प्यार करने वाली रोहिणी आचार्य। तो ये कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य का हार का कारण इन तमाम बड़े नेताओं को लेना होगा, और रोहिणी आचार्य अपनों के कारण हारी है, गैरों के कारण रोहिणी आचार्य नहीं हारी है। और रोहिणी आचार्य राजद में बड़े नेताओं में ही आपसी फूट है, इसलिए रोहिणी आचार्य हारी है। वही राजद के बड़े नेता मैनेज नहीं कर पाए हैं, इसलिए रोहिणी आचार्य हारी है। हार का ठिकरा किसके सर पर फूटेगा, अभी तो सोशल मीडिया पर बैठा है। कब तक समीक्षा होगी सारण की, वो देखने वाली बात होगी, और क्या निकल कर आएगी राजनीतिक गलियारियों से, लालू परिवार के और राजद परिवार के तरफ से, ये सोचने वाली होगी। जब तक धन्यवाद आपने मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सारण का जो समीक्षा था, जो हारने का कारण था, हम लोगों ने उस पर विमर्श किया, विचार किया, क्या वजह रही कि आखिर रोहिणी आचार्य वहाँ से बहुत कम मार्जिन से, यूँ कहें तो वहाँ से चुनाव जीतते जीतते रोहिणी आचार्य हार गई। हारने का वजह क्या रहा, कौन से व्यक्ति है जो कि हारने का वजह बने, इन तमाम मुद्दों पे प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार, हमारे सहयोगी गजेंद्र यादव के साथ। जय हिंद, जय बिहार।